इसके 10th में एसएसटी में 100 में से 100 नंबर थे। तो मेरा विचार था कि भाई आर्ट ले ले तू और आराम से सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करनी है, मेरे को तो नीट करना है। ठीक है भाई। 6 बजे निकल जाता था खेलने के लिए और फिर 8 बजे तक खेलता ही रहता था मैम, जब तक इसको ऐसे नहीं बोलते थे ना भाई आ जाओ, शाम हो गई, रात हो गई, आ जा। इसके हाथ में बुक है तो इसका मतलब ये पढ़ रहा है। हाँ, और जब इसका मन हो गया कि अब नहीं पढ़ना तो बस रख दी। इसका मन किया ना तब पढ़ा है। इसको ये कहा सिलेक्शन हो तो ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं, भाई प्रेशर नहीं लेना कभी भी। हाँ, प्रेशर नहीं लेना है। नहीं, आजकल जो बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं उनमें काफी कुछ हद तक पेरेंट का बहुत बड़ा वो रहता है। बिल्कुल सही बात। वो अपेक्षा ज्यादा रख लेते हैं, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। इन्होंने तो पहले मौके पे चौका मार दिया है। मैम बोलते थे कैसी मम्मी है तू, है ना। कोई मम्मी तो बोलती है पढ़ो पढ़ो और तू इसको लेके बैठ जाती है। जब तक है जीना तब तक है सीखना। जी हाँ, पुनीत भवरायत डैफोडिल्स परिवार से ग्रेड 1 से जुड़े हुए हैं। साल दर साल हमने पुनीत को देखा कि कुछ ना कुछ उन्होंने खुद में इम्प्रूव किया, खुद को एक लेवल पे अपग्रेड किया और आज इतना अपग्रेड कर लिया है, ना ही सिर्फ सीकर, ना ही सिर्फ राजस्थान, बल्कि पूरे विश्व में पुनीत का नाम है। जी हाँ, पुनीत भवरायत जिन्होंने नीट यूजी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की है। आपको बता दें कि पुनीत के 720 में से 710 मार्क्स आए हैं। इसी के साथ पुनीत ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 93.2% के साथ पुनीत ने नीट सीबीएसई दोनों में ही सफलता का परचम लहराया है। आज के इस टॉपर्स टॉक सीरीज में हम बात करने वाले हैं पुनीत से, जो कि हमें बताएंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी नॉलेज के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पुनीत से। सबसे पहले तो पुनीत आप ये बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? जाहिर सी बात है, अच्छा ही फील होएगा क्योंकि ये एक स्पेशल मोमेंट होती है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करने के बाद ही अचीव करते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मतलब 710 स्कोर लाना ये मामूली बात नहीं है, तो आपका क्या स्केड्यूल रहता था पुनीत पूरे दिन? मतलब कि मैं डेली 3 से 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता था। पढ़ना है तो पढ़ना ही है, डेली पढ़ता था। आपके साथ और भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया होगा पुनीत, राइट? कोई बच्चे होंगे जिनका इतने अच्छे से नहीं हो पाया या इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, रैंक्स नहीं आ पाए, उन बच्चों को आपका क्या मैसेज है? उनको तो यही है कि अगर आप डिमोटिवेट नहीं होना आपको, क्योंकि एक बार नहीं होने से ऐसे नहीं सोचना कि भाई आगे भी नहीं होएगा, लगे रहना है। कंसिस्टेंसी मेन चीज़ है, वहीं उस पर ही वर्क करना। कभी आपकी जर्नी में आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं शायद चेंज कर लेता हूँ खुद का डायरेक्शन या कुछ ऐसा? ना, मतलब डायरेक्शन चेंज करने की तो नहीं थी, लेकिन ऐसे लगता था कभी कभार कि जब मार्क्स कम आते थे कि हाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने की नहीं सोची, क्योंकि मतलब खुद पे बिलीव था कि अगर मेहनत करेगा तो हो जाएगा। बिल्कुल, बनना तो डॉक्टर ही है। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, बनूंगा तो डॉक्टर ही। ठीक है। और उसके अलावा पुनीत, जैसे जब हम देखते हैं कि हमें जैसे पता चला कि सर जो है एक गवर्नमेंट बैकग्राउंड से, सर पुलिस में है, आपको कभी ये नहीं हुआ कि मुझे शायद पापा को फॉलो करके इसी चीज़ में आगे जाना है? ना, वो ऐसे तो कुछ नहीं था, मतलब खुद की चॉइस ही थी। खुद की चॉइसेस ही थी सब। कभी कुछ किसी तरीके का प्रेशर आपको महसूस हुआ पढ़ाई करते समय? कभी भी नहीं? कभी कोई सब्जेक्ट इंटरेस्ट लेके पढ़ता था, मैं इंजॉय करता था, गेम की तरह लेता था। पुनीत, जैसे कि आप डैफोडिल्स फैमिली से करीबन 10-15 साल से जुड़े हुए हैं, तो स्कूल का क्या रोल रहा आपके ओवरऑल जर्नी में? जाहिर सी बात है कि स्कूल का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेस तैयार होता है वो स्कूल से ही होता है। मेरा भी बेस स्कूल से ही तैयार हुआ था, और साथ में जब भी मेरे को कोई ज़रूरत पड़ती थी किसी भी हेल्प की, तो हमेशा मेरे टीचर्स मेरे साथ खड़े मिलते थे। एक कोई ऐसी क्वालिटी जो सिर्फ आने वाले समय में डॉक्टर पुनीत भवरायत के पास होगी, किसी और के पास नहीं होगी? पेशेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है एक डॉक्टर में। तो मैम, जब भी हम किसी की सफलता के बारे में बात करते हैं, हमारा ये मानना है कि उस सफलता के साथ साथ बहुत सारा संघर्ष जुड़ा होता है माता और पिता का, और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस जुड़ा होता है, स्पेशली एक मदर का। तो आपने पुनीत को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या पीछे छोड़ा? मैम, जैसे कोई प्रोग्राम था तो मैंने कभी अटेंड नहीं किया 2 साल में। जब भी कोई प्रोग्राम होता घर में या परिवार में कहीं बाहर, तो
इसके पापा ही जाते अटेंड करते। अच्छा, आप नहीं जाते थे, आप अवॉइड हाँ, करते 2 थे। साल से मैम मैं कहीं नहीं गई। तो आप चाहती थी कि पुनीत हमेशा से डॉक्टर ही बने या नहीं फिर मैम, कुछ और? हमने तो सोचा ही नहीं था। अच्छा। हाँ, हमने तो इसको कहा था 12th कर आराम से और फिर बाद में सोचना, लेकिन इसने कहा नहीं, 11th लेते के हैं। साथ साथ मैं तैयारी करता हूँ और मैं नीट ही करूँगा। मैं नीट ही करूँगा। हाँ, डॉक्टर बनना है मुझे। हमने तो मना किया, इसके पापा ने, मैंने तो बिल्कुल ऐसे कहा नहीं करना, अभी नहीं करना, तेरे को डॉक्टर नहीं करना है, अभी तू कुछ और सोच। इसने कहा नहीं, मेरे को तो डॉक्टर बनना है, तो इसकी मर्जी थी मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हमें बच्चों के इंटरेस्ट को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिसमें उनका इंटरेस्ट रहेगा उसी में उनको सक्सेस अच्छे से मिल पाएगी। जी मैम। तो सर, जब आपको पता चला, जब वो रिजल्ट वाली स्क्रीन खुली, मैडम आपको पता चला कि इतने नंबर मेरे बेटे के, मेरे लाल के इतने नंबर आए हैं, तो वो क्या आपको फर्स्ट थॉट क्या आया आपके दिमाग में? मैडम उम्मीद थी, जैसे इसने पेपर दिया था उस टाइम ही हमें जो आंसर की से जो इनकी जारी हुई थी उससे हो गया था कि इसमें इतना आएगा ही आएगा, इतने स्कोर्स तो होंगे। इसकी पढ़ाई भी रोज लगातार 3-4 घंटे करता था, कभी इसने कभी कोई क्लास मिस नहीं की, तो हमें भरोसा तो था ही कि कर लेगा, कर लेगा। हाँ। जी, जब आसपास में लोगों के लोगों के साथ बैठते हैं आप, और भी आपके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, तो उस बीच में जब आपको कोई कहता है कि भाई आप तो डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता होगा। बिल्कुल। तो आपने कभी नहीं चाहा कि पुनीत इस गवर्नमेंट सेक्टर में ही आगे जाए या कुछ ऐसा कुछ नहीं था मैम। शुरू से ही इंटेलिजेंट था, पढ़ाई भी बढ़िया, हमेशा ही इसने, जैसे अब नीट की तैयारी की थी वैसे ही स्कूल की पढ़ाई भी इस हिसाब से ही की थी इसने, और ऐसा कुछ नहीं था कि इसकी फ्री था ये, मतलब जो भी ये करना चाहे वो कर सकता है। अच्छा, आपकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था? कोई प्रेशर। ओके ओके। लगभग मैं 12-13 साल से इन स्कूल से जुड़ा हूँ, मेरा छोटा वाला बच्चा भी इसी में है वो, तो स्कूल बहुत बढ़िया है, और जो यहाँ के टीचर्स हैं और विशेष तौर से सरवानी मैम है और डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल मैम है, सब बहुत अच्छे हैं और हमेशा सहयोगी किया है, जैसे भी कोई जरूरत पड़ती थी तो उनसे बात करते थे वो। बिल्कुल, कोऑपरेशन में हमारी स्कूल कभी पीछे नहीं हटती, मतलब जिस भी तरीके का, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, जिस भी तरीके का सपोर्ट चाहिए होता है, हम हमेशा तैयार रहते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। और जैसे आपने बताया कि अभी छोटा बच्चा हमारे साथ ही है, 11th यहीं से कर रहा है वो, तो उसके तो शायद ओपिनियंस थोड़े दूसरे होंगे, या उसे भी डॉक्टर ही? नहीं, वो भी नीट के लिए ही तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, दोनों ही बच्चे डॉक्टर्स। क्या बात है। ये पुनीत के 710 आए हैं, उसके 720 आएंगे, हमें भरोसा है, क्योंकि आप लोगों की परवरिश मिली है, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा साथ रहा है। बिल्कुल। सो पुनीत, कोई ऐसा किस्सा बताइए इन 2 सालों में जो कि आप डॉक्टर बनने के बाद तक हमेशा याद रखेंगे। जब मतलब नीट का एग्जाम मीन्स 50 डेज बाकी थे, तब उस टाइम पे क्या था कि मतलब मैं ज़्यादा टाइम पास ज़्यादा करता था। मैं जब भी मैं मम्मी और भाई से बात करने लग जाता हूँ तो फिर मेरे को दो घंटे का तो पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे कब निकल जाता है। तो फिर लास्ट मोमेंट पे जब मेरे स्टडी आवर्स कम हो गए थे तो पापा डांटते थे कि हाँ पढ़ ले बातों में कुछ ही नहीं रखा। ये था, पढ़ ले बातों में कुछ नहीं रखा। बातें तो कभी खत्म होएंगी नहीं। ये दोनों तो ऐसे ही है, ये तो फ्री है ये दोनों तो फ्री है, तू तो बिजी है, तू तो पढ़ ले। सही बात है। और ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन रहता था, मम्मी या पापा? मतलब कि स्ट्रिक्ट तो कोई नहीं था, मतलब कोई फोर्स नहीं करता था कि इतने मार्क्स ला इतने ला, मतलब फिर भी जब पढ़ता नहीं था तब पापा ही बोलते थे कि पढ़ ले, मम्मी तो नहीं बोलती थी। मम्मी रिलैक्स थी, है ना, मम्मी को विश्वास था। चलो, मैंने तो ये कहा अब होगा तो ठीक है, 20 साल हो जाएगा। बिल्कुल मैम, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है मैम। 12th हो रही है, ये है नहीं कि साल खराब हो रही है। बिल्कुल वही बात है, अगर हमारे नंबर उतने नहीं भी आ रहे तो इसका मतलब ये तो है नहीं ना कि जिंदगी ही रुक गई है। आगे तो चलते रहना ही, आगे और मौके देगी जिंदगी, उसमें अच्छा कर दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने तो पहले मौके पे चौका मार दिया है। नाउ इट्स टाइम टू रैप अप द कॉन्वर्सेशन विद पुनीत एंड हिज पेरेंट्स, और हम एंड करना चाहेंगे। एक लास्ट मैसेज आप अपने जितने भी फेलो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको देना चाहेंगे? मैं तो उनको 6 पॉइंट्स बताना चाहूँगा, अगर वो इन पे वर्क कर लेते हैं तो 101% वो नीट क्रैक कर जाएंगे। बताएं। तो पहला पॉइंट है पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक 3D और है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन। क्या बात है, ये 6 चीजें हो जाए तो फिर सब कुछ मुमकिन है। हाँ।